गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी बिजनेस स्टडीज़ की क्लास में कवर करेंगे फंक्शंस ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हमने लास्ट में भी यही कवर करा था, लास्ट वीडियो में भी यही कवर करा था, बट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देखें। उसके अंदर मैंने आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताए थे, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, उनके जस्ट एक ओवरव्यू दिया था, लेकिन अब हम लोग इसमें उनके फंक्शंस डिटेल में पढ़ेंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट जैसे मैंने आपको बताया था कौन होते हैं, जिसमें हमारे मैनेजमेंट के लोग होते हैं। मिडिल लेवल होते हैं जिसमें आपका मैनेजर्स हो गए, वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। और सुपरवाइजरी लेवल में क्या होता है, हमारे फोरमैन और सुपरवाइजर होते हैं, और लोअर लेवल के ऊपर वो लोग काम करते हैं, डायरेक्ट उनसे उनका लिंक होता है। अब मिडिल लेवल भी मैंने आपको बताया था कि वो एज अ लिंक काम करती है, किन के, टॉप लेवल और सुपरवाइजरी लेवल के। तो टॉप लेवल वालों का काम क्या होता है, उनको सारी पॉलिसीज़ डिक्लेयर करना, प्लस अथॉरिटी सारी टॉप लेवल के पास होती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबसे ज़्यादा टॉप लेवल मैनेजमेंट वालों की ही होती है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, आपको पता ही है कि आपकी जो बिजनेस स्टडीज़ है उसके अंदर डायरेक्ट चीज़ें नहीं आएंगी कि भाई आप फंक्शंस लिखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट के या मिडिल लेवल के। इसमें केस स्टडीज़ आती हैं, तो केस स्टडीज़ भी हम डिटेल में वैसे कवर करेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए दे दिया कि चेयरमैन कौन होता है और प्लस उसके कौन से लेवल में आता है, प्लस उसके फंक्शंस बताइए। तो तब आपको बताना पड़ेगा कि भाई चेयरमैन जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, प्लस उनके फंक्शंस ये हैं। सही। तो अब टॉप लेवल मैनेजमेंट हम लोग देखते हैं। इसके अंदर हमने कुछ लिखे हैं, मतलब और भी होते हैं, बट अभी हमने इनको ही कवर करा है। जैसे BOD मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं। ये सब लोग किस में आते हैं, ये सब बोर्ड ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। ठीक। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक। अब फंक्शंस में भी मैंने ना कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, क्योंकि देखिए पूरी पूरी लाइन तो याद नहीं कर सकते आप लोग ना, उसको लर्न करना, पूरी थ्योरी को रटना तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। तो आप लोगों को क्या करना है, ये कीवर्ड्स याद रखने हैं। ठीक। अगर आप कीवर्ड्स याद कर लेंगे तो आप पूरी लाइन खुद ही फॉर्म कर सकते हैं, और आपको वो चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक। और जब आप आंसर देंगे अपने एग्ज़ाम में, तो आप इन कीवर्ड्स को अंडरलाइन ज़रूर कर देंगे, ताकि आपका एग्जामिनर तुरंत समझ जाए कि भाई आपको पता है आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक। तो हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है वो है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब ये कौन करता है, ऑब्जेक्टिव कौन सेट करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले ही है ना। वही तो गोल्स वगैरह सेट करेंगे कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है। तो ये क्या है, हमारा डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव कौन सेट करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक। तो नेक्स्ट आता है फ्रेमिंग प्लान पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज़। अब जो भी कोई गोल सेट कर लिया, उसके लिए जो सारी प्लानिंग है या पॉलिसीज़ हैं या स्ट्रैटर्जीज़ हैं, वो सब कुछ कौन बनाएगा, वो तो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट ही बनाएगा ना। प्लस क्या प्राइस रखनी है, क्या नहीं रखनी है, ये सारी चीज़ें भी कौन देखेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट देखेगा। जनरली इस वाले पॉइंट पे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ। जैसे मान लीजिए हमें प्राइस रखनी है किसी चीज़ की, तो आपने देखा होगा कि जब आपके पड़ोस में कोई नई शॉप खुलती है तो वो अपने रेट्स एकदम कम रखते हैं। धीरे धीरे जब वो अपनी मार्केट डेवलप कर लेते हैं, बना लेते हैं, अपने कस्टमर्स बना लेते हैं, तो वो उस प्राइस को इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या होती है, ये पॉलिसी होती है बिजनेस की। ठीक। या कुछ लोग ऐसे, मतलब ये तो हो गया कि वो पहले कम प्राइस रखते हैं और फिर उसे बढ़ा देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, वो ज़्यादा प्राइस रखते हैं और फिर उसे धीरे से कम करते हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन की कंपनीज अक्सर ऐसा करती हैं, आप लोग ने देखा भी होगा। वो क्या करती हैं कि एकदम से प्राइस बहुत ज़्यादा रखती हैं, ताकि वो अपने जो हायर इनकम वाले ग्रुप है, हाई इनकम अर्न करने वाला जो ग्रुप है, पहले उनको सेल कर देती हैं। तो इससे पूरा मार्केट वो कैप्चर कर लेती हैं। तो जब वो उस मार्केट को कैप्चर कर लेती हैं, तो अपने फ़ोन की प्राइस वो धीरे धीरे कम करते जाती हैं। ठीक। ताकि वो मतलब दूसरे लोगों की पहुंच में भी वो चीज़ आ सके। सही। तो ये क्या है, हमारा प्लान एंड पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज़। ठीक। अब ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई आपको कि भाई ऑब्जेक्टिव कौन सेट करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसको कैसे प्लान करना है, पॉलिसी क्या बनानी है, स्ट्रेटजी क्या रहेगी मार्केट के लिए, वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट हमारा आता है मेंटेन कांटेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड, लेजन भी बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अपनी कोई बात बाहर बतानी। मतलब हमारे को अगर कोई हमारी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की कोई बात है और हम उसे बाहर बताना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, तो हम क्या उसे लेजन करना बोलते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और ताकि
हम सबको वो बात बता सकें। आपने भी कई बार टीवी में देखा होगा कि अगर कभी किसी कंपनी की कुछ बात आ जाती है या वो चीज़ कुछ भी उनके अंदर इंटरनल कुछ चीज़ बाहर आ जाती है, तो उसको उसकी सफाई देने के लिए वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना। तो ये क्या होती है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट वालों का ही काम होता है कि वो उस चीज़ को वो करें। या आपने देखा होगा किसी भी पार्टी, आजकल जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर आपको कोई बात पॉलिटिकल पार्टी वाला करेगा तो उसका प्रवक्ता ही सामने आता है। ये नहीं है कि हर कोई आके अपनी बात बोलता है। जो उनको अथॉरिटी होती है वो प्रवक्ता को होती है कि वो आए सामने और वो टीवी में या जहाँ पर भी इंटरव्यू दे और अपनी बात, अंदर की बात बाहर लोगों को डिक्लेयर करे, बताए, जो वो ही बात जो कि सेट हुई हो पहले से ही उनकी, कि भाई हमें यही बात बतानी है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस एंड फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई जब सारी अथॉरिटी, सारी चीज़ें टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में ही हैं, वही नीचे काम डेलीगेट कर रहा है, तो नीचे वाले लेवल का काम तो क्या हो गया, जैसे मिडिल लेवल का काम तो क्या हो गया, जो ऊपर से इंस्ट्रक्शंस मिली उसे सिर्फ इंटरप्रेट करके सुपरवाइजरी लेवल को बताना और उनसे काम निकलवाना। लेकिन सारा बनाना, सारी पॉलिसीज़ है, वो किसका काम है, वो तो टॉप लेवल वालों का ही काम है ना। तो अगर उनकी पॉलिसीज़ अच्छी होंगी तो कंपनी सक्सेस मिलेगा कंपनी को, और अगर ख़राब होंगी तो फेलियर मिलेगा। तो यही लोग सक्सेस और फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली टॉप लेवल मैनेजमेंट की ही होती है। अब अगला पॉइंट है हमारा मेंटेन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बनाना भी आपस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नीचे वाले जो हैं वो कोऑर्डिनेशन बना रहे हो। अदरवाइज ऐसा ना हो कि बस वो अपना अपना डिपार्टमेंट देख रहे हो और बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये वॉच भी ये टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, हमारा स्कूल ही है। अब सपोज़ करिए जो अकाउंट्स का टीचर है, अगर वो आपको बोले कि नहीं भाई आपको अकाउंट्स ज़्यादा पढ़नी है, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो या मैथ्स वाले टीचर आके बोले कि नहीं नहीं मैथ्स बहुत टफ है, सबसे ज़्यादा आप फोकस इस पर ही करो, तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स को देखने लग गए। बल्कि आपको तो ओवरऑल रिजल्ट अचीव करना है ना, ऐसा थोड़ा ना खाली मैथ्स में या अकाउंट्स में ही पास होना है, आपको तो पूरी जगह टाइम मतलब सारे सब्जेक्ट्स में क्लियर होना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं है कि सिर्फ हम अपना ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में फॉलो उसको ऑब्जर्व करें, हमें एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलना होता है। ठीक, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के ही फंक्शंस आज हम रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिडिल लेवल के डिस्कस करेंगे और हमारा फिर सुपरवाइजरी लेवल के फंक्शंस रह जाएंगे। थैंक यू।